नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रियल रीजन जो है वो नोटिफिकेशन ना आने का वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, कारण क्या है और अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है तो रिटन कब तक होगा और अगर रिटन होता भी है तो रिटन में कितने टाइम बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। देखिए अभी बहुत सारे लगभग एक महीने पहले से जब आपने देखा था तो सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स एक ही बात कर रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होगा, जनवरी में एग्जाम होगा। लेकिन सिर्फ एग्जाम बुक ही एक ऐसा चैनल था जिसने हमेशा ये कहा कि जनवरी में एग्जाम किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हम लोग भी प्रिडिक्शन लगाते हैं, कुछ कुछ चीजें अपनी जो है रिसोर्सेज के थ्रू लेते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको फेक न्यूज नहीं मिलेगी। आप प्रीवियस कितनी भी वीडियो देख लो, किसी भी वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कभी कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में एग्जाम किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ये मैंने आपको हमेशा ही बताया। अब काफी चैनल, जितने भी चैनल थे उनका रुख बदला। बदलने के बाद जब वो डेट जो देते थे उस डेट पे भी कुछ नहीं होता था, तो उसके बाद क्या होता था कि बच्चे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन रियल रीजन क्या है कि नोटिफिकेशन दिसंबर निकल गया, मतलब 2021 निकल गई। ठीक, आप अगर देखेंगे तो 2020 जो है ये आपकी निकल गई। अब आ रही है 2021, लगभग आपके 15 दिन शेष रह गए हैं 2021 में। ठीक, तो 2020 आपकी निकल गई पूरी और लगभग मैं बताऊं तो जून से लेके तो बहुत तेजी से हल्ला था। 6 महीने हो गए कंप्लीट और नोटिफिकेशन का कोई भी नहीं। एडीजी विश्वकर्मा जी ने जो खूब ज्यादा, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कही। भर्ती बोर्ड हमेशा से अच्छी अच्छी बातें कहता है, ठीक है, इसमें बच्चे हमेशा भटक जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि भर्ती बोर्ड भी सरकार की संस्था होती है और सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से चलती है, वो आपके हिसाब से नहीं चलती है। चाहे कितने भी ट्विटर कैंपेनिंग आप लगा लो, कुछ भी कर लो आप, भर्ती जो भी होती है वो सरकार अपने हिसाब से निकालती है। चलिए नोटिफिकेशन देखिए, 12 जनवरी यूपीएसआई 2016 की डेट पड़ी हुई है। बहुत सारे चैनल यूपीएसआई 2016 को ये जो वैकेंसी यूपीएसआई 2020 से कभी कनेक्ट करके नहीं चलते थे। लेकिन आप देखेंगे लगभग जो मेरे से पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको पता होगा, उन्होंने वीडियो जरूर देखी होगी। 2 से 3 महीने पहले मैंने ये बात बोली थी कि यूपीएसआई 2016 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वैकेंसी आपकी नहीं आएगी। उस समय बहुत ज्यादा बच्चों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज वही बात सच हो रही है और सारे के सारे चैनल बोल रहे हैं उसको। यूपीएसआई 2016 क्यों, रीजन क्या है यूपीएसआई 2016? रीजन ये है कि देखिए जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है जो कि यूपीएसआई 2016 में जो भर्ती बोर्ड ने करी थी, ठीक, उसकी वजह से ही इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। और भर्ती बोर्ड सिंगल बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट सिंगल बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच, ठीक, आपका लखनऊ का डबल बेंच, सब में भर्ती बोर्ड एक तरफ से हारता चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में हारने की बारी है। भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस जो उन्होंने लगाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा वेग है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये सोच सकते हो आप कि जिस लड़के ने अपना पैमाना पूरा किया, जिस लड़के ने 50% क्वालिफिकेशन ली, उससे ऊपर ही किया और आज वो फेल की लिस्ट में है। ठीक है, यही लड़ाई है वहां पे। और जब भी अच्छी बहस हुई तब भर्ती बोर्ड को अपने मुंह की खानी पड़ी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप किसी भी जो पुराना स्टूडेंट है, जो सिलेक्टेड है, नॉट सिलेक्टेड, उस किसी से ही पूछ लीजिए आप, यही सच्चाई है। तो भर्ती बोर्ड ये चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो उसकी प्रक्रिया थी, जो कि उसने 2016 में लागू करी थी, वो ये चाहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती बोर्ड जीत जाता है तो वही एक खराब, वही एक बेकार सी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कुछ पता नहीं है कि कौन लड़का पास होता है, किस एंगल से पास होता है, वो दोबारा किसी यूपीएसआई 2020 में लागू कर दी जाए। इससे होता कुछ नहीं। इससे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मेहनत करके, ठीक है, आप खुद सोचिए 35% भी अगर है आपकी वैकेंसी, मान लीजिए 35% होता है, कोई लड़का मेहनत करके 35% लाता है, 35% छोड़ो 40% तक स्कोर ले जाता है अपना, पता उसे ये चलता है कि नहीं यार मुझे तो नॉर्मलाइजेशन करके 25% नंबर दिया, मुझे फेल कर दिया। ये सारी चीजें जो थी ये कि बहुत ज्यादा वेग हैं, बहुत ज्यादा ये भर्ती बोर्ड अपना मनमानी के रूप में उतरा हुआ था उस टाइम पे। जब इसे लगातार जो है हार पे हार मिली, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी 100% हारेंगे, ये मैं आपसे आज कह देता हूं। अब 12 जनवरी को लास्ट डेट लगी हुई है। ये बात तो मैं आपसे कह देता हूं, लास्ट डेट है, फाइनल डेट है, ठीक है, क्योंकि इसकी 2 डेट दिसंबर में लग चुकी हैं और अगली डेट जो जब लगनी थी तो उस टाइम जो है हॉलीडे वगैरह थे और कुछ मेजर केस थे, इस वजह से नहीं लगे। 12 जनवरी फाइनल केस है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि 12 जनवरी इसका मतलब लगभग 20 जनवरी या 25 जनवरी तक या जनवरी के लास्ट तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। देखिए ये जो 12 जनवरी ना, जैसे कि शिक्षा मित्र में जब ये 69,000 वैकेंसी में शिक्षा मित्रों में जो इन्होंने क्या किया था, ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था, सुनाया 2 महीने बाद था। सेम कंडीशन इस केस में होगी। ऑर्डर को
लिख दिया जाएगा, लेकिन रिजर्व कर लिया जाएगा, उसको सुनाया 15 दिन 20 दिन, वो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है किस दिन। मैं मान के चलता हूं 1 महीना, 1 मंथ या 15 डेज टू 1 मंथ के बीच का मान लो। तो अगर 12 जनवरी को अगर केस फाइनल होता है तो 12 जनवरी मतलब लगभग आपका 7 से 15 फरवरी तक ऑर्डर को सुनाया जाएगा और लगभग 20 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी स्टूडेंट सोच रहा है तैयारी करने की, जिसकी तैयारी नहीं है, वो पैनिक हो रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, लिखित में लिख लो, आप अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। बट सिलेक्शन लेना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे तैयारी कहां से करनी है और कैसे करनी है। अब अगर 20 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, भगवान करे कि जनवरी के लास्ट वीक में ही आ जाए, 30 जनवरी को आ जाए, 25 जनवरी कभी भी आ जाए, लेकिन हम एक लमसम डेट बताते हैं 20 फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है। उसके बाद एग्जाम कब होगा? अब देखिए, फरवरी मार्च में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 महीने के अंदर एग्जाम नहीं कराया जा सकता। अप्रैल बटे मई, किसी को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि पंचायती चुनाव है, जिसको कि प्रधानी के चुनाव बोलते हैं। प्रधानी के चुनाव आपके चलेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट वगैरह घोषित होगा, होते होते लगभग अप्रैल मिड आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो फाइनल जो डेट होगी आपकी एग्जाम डेट, वो आपका बैठेगी जाके जून में। जून के फर्स्ट वीक में से लेके और जुलाई के फर्स्ट वीक तक कभी भी हो सकता है एग्जाम। जून के प्रथम सप्ताह से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। देखिए, मैंने चैनल पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज या फिर कोई इस तरीके की चीजें, बहुत सारे लड़कों ने मुझे तब भी क्रिटिसाइज किया कि सर जनवरी में पेपर है, आप बताते क्यों नहीं, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। आज मैं उन्हीं लड़कों से कहना चाहता हूं, उन्हीं लड़कियों से कहना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि उस टाइम जो आपने जब मुझे 1 महीने पहले फोन किया था, जब मैं ये कह रहा था नहीं हो सकता, तभी आपने कहा था कि सर आप तो कैसी बातें करते हो, सब तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि जनवरी में एग्जाम हुआ। क्यों? क्योंकि जनवरी में एग्जाम कह के उनको अपना बैच बेचना था, जो कि बेच दिया, तो आपने खरीद भी लिया। नुकसान तो मेरा था ना भाई, जीएस तो मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन क्या फायदा, स्टूडेंट को दिमाग में उसके पैनिक करके या फिर उसको परेशान करके कोई फायदा तो होता नहीं कभी किसी का। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम डेट जो है, ये एग्जाम डेट ये आपकी जो है जून के फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक में। और हाँ, मैं आपको ये और बता दूं दोस्तों, तैयारी अपनी इस लेवल पे ले जाना, क्योंकि देखिए वैकेंसी मैं बता रहा हूं कौन कौन सी आ रही है। यूपीएसआई 2020, उसके बाद, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं, किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी इसमें ऐड नहीं करी गई है। यूपीएसआई 2020 में ऐड करी जाएंगी, आपको नोटिस में बताया जाएगा बकायदा। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। न्यूज़पेपर की खबरों पर ज्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि यही न्यूज़पेपर था जो कह रहा था जनवरी में एग्जाम होगा, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप लोग जो है घबराना शुरू हो गए थे। यूपीएसआई 2016, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, उसके बाद आपका यूपी में जो आपका वो आता है ना एग्जाम, यूपी टीचर बेसिक शिक्षा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है कुछ, क्योंकि आपको आप जानते हैं कि यूपी भर्ती बोर्ड या फिर यूपी ट्रिपल एससी यही सबसे बड़ी वैकेंसियां निकालता है, तो आपके पास ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। इन्हीं, और हाँ एक और वैकेंसी है यूपी पुलिस, यूपीपी आपका गोपनीय सहायक, और एएसआई गोपनीय सहायक, ये भी वैकेंसी है आपकी, ठीक है। और यहां तक अंदर तक खबर आ रही है कि यूपी एसआई के बाद आपके निकाली जाएगी यूपी एएसआई, जिसको कि, और आगे जो गोपनीय सहायक, ये सारी वैकेंसी कंबाइन होकर, उसके बाद यूपी कांस्टेबल। और इस साल के मिड से लेके, सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक चुनावी भर्ती होगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपका यूपी जो वो था कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी भी भर्ती आ सकती है, ठीक। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो कि आपकी लगी हुई हैं, तैयारी अपनी अच्छे से करना। यहीं पर मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूं, उसके लिए मैं अभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कल परसों में डिटेल में बना दूंगा, लेकिन मैं यहां आपको बता दे रहा हूं, ये जितने भी एग्जाम है, जीएस यहां कॉमन होती है, ठीक। जीएस कॉमन होती है, इसलिए सारे एग्जामों के लिए जीएस का कंबाइन बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 10 जनवरी से। जीएस कंबाइन बैच 10 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा ये, ठीक है।
इसकी फीस कितनी है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें सारी चीजें मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं 1-2 दिन में। ठीक है, ये जीएस का बैच होगा, जीएस कंबाइन बैच। आप उसी बैच में सारा का सारा कॉमन पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस लगभग कुछ कुछ चीजों में लगभग सेम आते हैं। जैसे यूपीएसआई के लिए आपका जो मूल विधि होती है, मूल विधि को छोड़ के लगभग सेम ही है। ठीक है, जो आप यूपीएसआई के लिए पढ़ेंगे वही आप यूपी कांस्टेबल के लिए, वही आप यूपी SSSC के लिए लगभग समान होती है, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हम आपको लो से लेकर और अपर लेवल तक ले जाएंगे, जिससे कि उसमें सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। तो जीएस कंबाइन बैच ये आपका स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2021 से। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 20 से, ठीक है, 20 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 20 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको कल दूंगा, कल डाल दूंगा मैं। 19 तारीख को इसकी डिटेल वीडियो आ जाएगी, क्या है, किस तरीके से है, कैसी पढ़ाई होती है। जिसको आपको लेना है 2 नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, सारे के सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।